औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब के बारे में। नाज़रीन, अपोजिशन की जानब से जब हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम तराशी की जाती है तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब उसका बड़े ही मुअस्सर तरीके से जवाब देते हैं और अक्सर अपोजिशन वाले उनसे तंग भी रहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया था और उसी दिन कौमी असम्बली के बाहर एहसन इकबाल को जूता पड़ा था। शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दक मलिक को थप्पड़ पड़े थे। मरियम औरंगज़ेब को मुक्का और धक्के पड़े थे। तो उस दिन नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने मीडिया पर आकर धमकी दी थी कि अगर आप हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो फिर हम उसके जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे। यानी ये उसकी तरफ से खुली धमकी थी। तो नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब आज लाहौर हाई कोर्ट किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से गए तो वहाँ उन पर नून लीगी कारकुनों की जानब से हमला किया गया। मरियम नवाज़ के गुंडों ने डॉक्टर शहबाज गिल पर अंडे बरसाए। उसी दौरान वहाँ एक नून लीगी कारकुन के पास स्याही थी, उसने वो स्याही डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर फेंक दी। उस स्याही के मतलब कहा जा रहा है कि उस स्याही के अंदर केमिकल मौजूद थे, जिसकी वजह से डॉक्टर शहबाज गिल साहब की आंख में इन्फेक्शन हो गया है। नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब को पहले ही ग्लासेस लगे हुए हैं, उनको पहले ही आंखों का मसला है। इस तरह वो केमिकल वाली स्याही जो उन पर फेंकी गई तो वो उनकी आंखों में भी पड़ी, जिससे उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। उनको हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनकी ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और उन्हें आराम का मशवरा दिया है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की जानब से आज ये बदला लिया गया है। हालांकि उस दिन जब इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले रहे थे, उस दिन नून लीग वालों ने कौमी असम्बली के बाहर खुद जानबूझकर लड़ाई शुरू की थी। पुलिस SHO भी उस वाक़े का मौके पर गवाह मौजूद है। नाज़रीन, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल का कसूर है। क्या शहबाज गिल और PTI वाले इस बात से लाइल्म हैं कि नून लीग वाले बदमाश टाइप और गुंडे लोग हैं? PTI वालों को तो चाहिए कि बिना सिक्योरिटी के बाहर निकला ही ना जाए। अब अगर आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ ये वाक़या हुआ है तो ये इसी वजह से हुआ है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब बिना सिक्योरिटी के जा रहे थे। उनके साथ आज सिक्योरिटी होती तो फिर ये वक़ूआ पेश ही ना आता। नाज़रीन, अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। नाज़रीन, जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की आंखों का तारा बन चुका है। उसके कोलोफेल और करदार से ये बात खुलकर वाज़ेह हो चुकी है और आजकल वो छुट्टी लेकर फ़रार हो गया है ताकि उसे यूसुफ रज़ा गिलानी का केस ना सुनना पड़े। नाज़रीन, आज हुकूमत ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त उसी बात में है कि वो खुद इस्तीफ़ा देकर चला जाए, वरना हम उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर करके उसको निकलवा देंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को उनके ओहदे पर रहने नहीं देंगे। उनको एक भी दिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
تو آج یہ کھلی وارننگ تھی حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن کو، اور اب الیکشن کمیشن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ مزید اس ادارے میں رہ کر متنازع بننے کی بجائے عزت کے ساتھ ہی گھر چلا جائے تو بہتر ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔